अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की डिफिनेशन क्या है। अ प्रोसेस विच इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम एंड विच गिव्स डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, या or an experiment which produce different result even though it is repeated a large number of times under similar or identical condition is called a random experiment. The random experiment has three properties. The first property is the experiment can be repeated practically and theoretically. Second property जो है ना, two or more than two possible results. तीसरी property, the outcome of each repetition is unpredictable. For example, die or dice rolling experiment or coin tossing experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जिसको हम रिपीट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टाइम और वो हमें मुख्तलिफ रिज़ल्ट प्रोवाइड करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन, वो एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट रिज़ल्ट आपको दे और इट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, और इसको आप कई बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं अंडर सिमिलर और आइडेंटिकल कंडीशन इस कॉल्ड रैंडमली। यानी जब आप कोई प्रोसेस करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके लिए उसको अगर आप रिपीट करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं और वो आपको डिफरेंट रिजल्ट जो है ना वो प्रोवाइड करे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कंडीशन क्या हो, नियरली सेम होनी चाहिए। यानी सेम कंडीशन में अगर आप एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, आइडेंटिकल कंडीशन में अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो आपको डिफरेंट रिजल्ट जो है ना वो प्रोवाइड करते रहेंगे। कंडीशन का सेम होना या आइडेंटिकल होना मस्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि जब तक आप कंडीशन को आप सेम नहीं रखते तो आपको एक ही रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो आपको डिफरेंट रिजल्ट जो है ना वो प्रोवाइड करता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी जो है ना उसकी ये है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, प्रैक्टिकली भी करते हैं और थ्योरेटिकली भी इसको रिपीट करते हैं। दूसरी है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसके दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट होने चाहिए। कोई एक रिजल्ट, अगर किसी एक्सपेरिमेंट का एक ही रिजल्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। अगर आप एक रिजल्ट के बारे में श्योर है कि एक ही रिजल्ट आएगा तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है ना, द आउटकम ऑफ ईच रिपीटिशन इज अनप्रेडिक्ट। जो आउटकम है जिसकी रिपीटिशन होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। अनप्रेडिक्टेबल का ये मतलब होता है कि उसके चांसेस जो है ना वो क्या होते हैं ना, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही रिजल्ट आएगा, यानी उसके चांसेस दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल जो है ना वो आउटकम जो है ना वो आ सकता है ना, कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल उसकी मिसाल लेते हैं, अगर डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट में हाउ मेनी चांसेस, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो हर एक के चांसेस जो है ना वो क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। 1 के भी चांस अनप्रिडिक्टेबल, 2 के, 3 के, 4 के, 5 एंड 6 के। और इसके दो या दो से ज़्यादा आउटकम भी आ सकते हैं, यानी एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, 5 और 6, यानी कोई भी आउटकम जो है ना वो आ सकता है। और तीसरा है कि इसको आप थ्योरेटिकली भी रिपीट करेंगे और प्रैक्टिकली भी इसका आप परफॉर्म करेंगे, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। हम इसके बाद हम चाहते हैं कि असल में ये एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। एक तो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अब एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उस जैसे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। A process which is repeated a large number of time having involving chance and which gives different result is called experiment. अगर आप किसी प्रोसेस को लार्ज नंबर ऑफ टाइम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें चांस ऑफ इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और वो आपको डिफरेंट रिजल्ट भी प्रोवाइड करे, तो वो एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर दो कैप्टन्स होते हैं
और वो कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक का हेड होता है और दूसरे का टेल होता है। जिसका हेड आ गया वो भी जीता और जिसका टेल आया वो भी जीता। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट में एक डिफिनेट रिजल्ट होता है, डिफिनेट रिजल्ट होता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, खुदा हाफिज़।